आपको लिख देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल इन ए सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर के अंदर जो है कंडक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो थ्रू होल एंड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से पैदा होती है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्ट करेंगे और होल कैसे कंडक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेटेस्ट ले लिया। किसका ले लें, चाहे आप सिलिकॉन का ले लें या जर्मेनियम। ये जो आपने लिया है क्योंकि सिलिकॉन भी 4th ग्रुप का है, जर्मेनियम भी 4th ग्रुप का है, तो इसके आखिरी शब्द में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने क्या किया, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेटेस्ट ले लिया, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। अब इसमें देखें जो मैंने सर्कल लगाए हैं, ये जो सर्कल है ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल को, और जो डॉट है, ये जो डॉट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डॉट सर्कल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये होल को, और जो डॉट्स है रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर मोशन में शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अगर हमने सिलिकॉन लिया है तो देखो ये सिलिकॉन है, फर्स्ट पर मैंने यहां पर एक ग्राफ पिक बना कि ये फर्स्ट ये सिलिकॉन, इसके नेबर में कितने होंगे बच्चों, ये इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, इसके नेबर में 4 और जो सिलिकॉन एटम पड़े होंगे उनसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो हमने सिलिकॉन क्रिस्टल ले लिया और इसमें देखते हैं इसके कितने हैं, 1 2 3 4, इसके चेक करें 1 2 3 4, इसके चेक करें 1 2 3 4। अब इस पे आए, इसका ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब इसमें देखें इस सिलिकॉन का एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये 2 ये 3 ये 4, अपने नेबर में इस सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। सही, यहां पर इस सिलिकॉन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इस सिलिकॉन ने इस इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड। और यहां पर भी देखें इस सिलिकॉन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखिए इसके पास कितने होंगे, ये 2 4 6 और 8। तो हमारे पास ये कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है ये 4th ग्रुप से है। तो ये क्या होता है, हमारे पास 0 केल्विन पे मैंने बताया था कि जितने भी हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं ये परफेक्टली इंसुलेटर होते हैं, उन सब के कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट होते हैं, उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके होते हैं, उन्होंने अपना आपका कंप्लीट कर लिया होता है। तब बता रहा था इसमें जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव आयन को, ठीक है, और डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी चीज को यूज करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे यूज होता है। जब उसको हम रूम टेम्परेचर पे यूज करेंगे तो आपको पता लाजिम बात है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, इनको जब एनर्जी मिलेगी तो ये बॉन्ड्स का थर्मल काइनेटिक इतनी ज्यादा हो जाती है कि बॉन्डिंग फोर्स के ऊपर क्या हो जाती है, ये डोमिनेट कर जाती है। तो जब आपकी थर्मल काइनेटिक बॉन्डिंग फोर्स के ऊपर डोमिनेट करेगी तो यहां से कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक होगा। जहां से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है वहां से क्या होता है बच्चों, मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में कि जहां से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां से तो पीछे क्या क्रिएट कर देता है, वो होल क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब होगा क्या कि रूम टेम्परेचर पर जाकर they have valence electron, they have thermal kinetic energy. This thermal kinetic is so large the covalent bonds are broken. When covalent bonds are broken, hole is produced. ठीक है, इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ पीछे होल छोड़ेगा। होल क्या चीज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कोवेलेंट बॉन्ड रूम टेम्परेचर ब्रेक होगा, उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें कंडक्शन कैसे होती है। तो फर्स्ट करें हमने ये सिलिकॉन क्रिस्टल लेटेस्ट ले लिया और उसके ये क्या है, नंबर ऑफ होल्स। तो
तो हमने सिलिकॉन क्रिस्टल लेटेस्ट की सिर्फ 4 रोज शो की हैं, ये तो बहुत ज्यादा होगी, तो क्या हमने 4 रोज शो की है, ए बी सी और डी। तो होल हमारे पास क्या है, फर्स्ट करें कि वन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इन द रो एटम ए, जो रो आपके पास ए है उसके एटम में से एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो, कहां पर, रूम टेम्परेचर पर। तो जहां से आपको पता है किसी भी एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पे कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव आयन, तो उसकी जो कोर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, उस पे पॉजिटिव आयन। आप रूम टेम्परेचर पे फर्ज करें कि हमारे पास रो ए के जो एटम है उनमें से कोई एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा, उसमें से क्या पैदा हो गया, पॉजिटिव आयन या होल पैदा हो गया। होल इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल क्या चीज है, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब होगा क्या कि अपने नेबर में से, इसके नेबर में फर्स्ट करिए बी रो के एटम पड़े हुए, अब क्या करेगा कि ये हमारे पास जो बी रो के अंदर सिलिकॉन के एटम पड़े हुए, इससे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, क्योंकि होल का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने अपनी डेफिशिएंसी पूरी करनी, तो फिर ये क्या करेगा, ये बी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जब बी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बी के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट होगा। तो ये बी के अंदर एक होल क्रिएट हो गया। तो जब बी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, होल क्रिएट हो गया, तो इसकी कोर पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये होल क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या करना है कि सी में से एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देगा। जब सी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब सी में क्या पैदा हो जाएगा, होल पैदा हो जाएगा, यहां पर होल पैदा हो जाएगा सी में। और जब सी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब होल क्या करेगा, ये होल इसने इलेक्ट्रॉन अटैक करना है, तो अब डी में से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और सी के होल को क्या करेगा, फिल कर देगा। तो जब डी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया इस पे कौन सा आ गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया। तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है वहां पर क्या बन जाता है, क्रिस्टल की या एटम की जो कोर है वो क्या होती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा या लिखा जो है, फर्स्ट करें तो होल प्रेजेंट है कहां पर, रो ऑफ एटम में। होल से क्या चीज थी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पे कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये किसको अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को। इसके नेबर में कौन सा पड़ा था, बी, तो बी में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा। ठीक है ना, तो जब बी में से अटैक करेगा तो बी में क्या पैदा होगा, होल। ठीक है ना, अब बी का होल क्या करेगा, वो भी पॉजिटिव। अब वो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा कहां से, सी से, फिर सी में होल पैदा होगा, तो सी वाला कहां से अटैक करेगा, डी से, एंड सो ऑन। अगर आप इसमें गौर करें, ये देखिए होल की मोशन कहां पर जा रही है, जरा इसको ऑब्जर्व करें कि जो होल की मोशन है वो देखें, पहले होल ए पे क्रिएट हुआ, फिर बी पे, फिर सी पे, और फिर किसमें, डी में पैदा हुआ, एंड सो ऑन। होल नीचे को आ रहे हैं, ए से बी में हो रहा है, बी से सी में आया, सी से डी में क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रॉन कहां गया, डी से सी में गया, सी से बी में गया, बी से ए। इसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपवर्ड। जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो तो हमारे पास ये है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि ऊपर को मूव कर रहे हैं, और जो होल है उनकी मोशन कौन सी है बच्चों, डाउनवर्ड। इसका दोनों की मोशन एक दूसरे के अपोजिट है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की और होल। तो कंडक्टर के अंदर इन दिस वे इलेक्ट्रॉन होल आर मूविंग इन ए सेमीकंडक्टर स्ट्रेट लाइन, ये देखो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मूव करे अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। असल में इनकी क्या होती है, मोशन रैंडम होती है। वो किसी भी नेबर में से उठा सकता है, वो इस नेबर से ले ले, इससे ले ले, ऐसे ले ले, इससे ले ले, किसी भी नेबर से वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इनकी मोशन जो होती है रैंडम होती है, क्यों कि पॉजिटिव चार्ज कोर ऑफ वन एटम कैन अट्रैक्ट द एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम। तो कोई भी जो पॉजिटिव कोर है वो क्या करेगा, अपने नेबरिंग में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अटैक कर सकती है। जरूरी नहीं है कि उसने इससे अटैक करना है, हो सकता है उसने इससे अटैक कर ले,
या यहाँ पर है, हो सकता है वो इधर से इधर अटैक कर रहे, तो ये रैंडम होता है। तो यहाँ तो हम इसको स्ट्रेट पढ़ा रहे थे, एक्चुअली जो मोशन होती है इलेक्ट्रॉन होल की, है रैंडम होती है, ठीक है। जो पॉजिटिव कोर होती है वो अपने नेबर में से, नेबर के एटम में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। तो यहाँ ये पता चला, तो यहाँ जो करंट पैदा होता है सेमीकंडक्टर में ड्यू टू फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ जो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अब इसके बाद हम ये देखते हैं, इसका मतलब इसमें चार्ज कैरियर कितनी किस्म के होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज कैरियर है वो दो किस्म के हैं। काइंड ऑफ चार्ज कैरियर, कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन और नंबर 2 क्या है, होल्स। तो हमारे पास चार्ज कैरियर यहाँ पर दो किस्म के होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे। अब आ जाए, अगर हम सेमीकंडक्टर के साथ व्हेन एक्सटर्नल सोर्स दैट इज बैटरी अटैच्ड विद द सेमीकंडक्टर, फर्स्ट करिए ये सेमीकंडक्टर है, इसके साथ हमने यहां एक बैटरी अटैच कर दी, ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रूम टेंपरेचर पे इस पे क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होता है। फर्स्ट तो ये है हमारे पास होल, होल पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, बैटरी का पॉजिटिव, इसको अटैक करेगा, ठीक है ना। अब ये क्या हमारे पास होल है, इसको मैं लिख देता हूं ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास क्या होल है, होल किस तरफ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तरफ। अब देखें होल की मोशन हमारे पास इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन की मोशन, ये दोनों ही मोशन अपोजिट होते हैं। व्हेन एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर या सेमी क्रिस्टलेटर्स, तो होल एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। द टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर इज sum of the current due to the hole plus electron। इसका सेमीकंडक्टर में टोटल करंट होता है ये ड्यू टू फ्लो ऑफ द बोथ होल एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सुपर कंडक्टर। क्योंकि मैंने अगर आपके पहले